ये दर्पण है हमारे लिए। वो तो जो कर गए लीला, वो तो लीला कर गए, लेकिन ये हमारे लिए कि हम अपने जीवन को कैसे सुधारें। क्योंकि ये रावण के माध्यम से कि बार बार समझाया जा रहा है तो भी मति में नहीं आ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ पाप कर्म, आज मैं पढ़ रही थी तो बहुत अच्छा एक बांटना चाहूँगी प्रसाद, कि सभी का ये रहता है कि हम परमात्मा से विमुख होते हैं, होते ना, सन्मुख होई जीव वही जब ही जन्म मोड़ी नासई तबही। तो सन्मुख का मतलब क्या? प्रभु के सामने हम प्रणाम करते तो सन्मुख तो है ही, लेकिन क्या सही मायने में हम सन्मुख हैं? तो ये शास्त्र क्या बताते हैं कि 4 उसके लक्षण दिखो कि अगर हम में अभी भी पाप करने में रुचि है तो हम अभी समझो कि परमात्मा के सामने बैठे हुए भी परमात्मा से विमुख। अब अपने अपने दर्पण में हम खुद ही सोचें कि हमें निंदा करने की, हमें किसी के धन को अपहरण करने की, कहीं किसी के उत्कर्ष को देखकर नीचा करने की, पाप कर्म की जो भी रुचि है और जो पाप विधि और निषेध शास्त्रों ने बताया ही है, अगर अभी भी हमारा मन उसमें रमता है तो समझो कि अभी भी हम विमुख। तो परमात्मा से विमुक्ता के उन्होंने 4 लक्षण बताए। एक तो पाप कर्म में रुचि, दूसरा उन्होंने बताया कि मन की चंचलता, मन अभी भी चंचल है, मन अभी भी स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो भी अभी हम परमात्मा से विमुख हैं। क्योंकि जो बिल्कुल स्थिर बुद्धि हो जाएगा, स्थिर मन हो जाएगा, बिल्कुल अलोल ज्योत की तरह है, तो वो समझो कि हम परमात्मा के संग। और मन चंचल होने का जो कारण बताया गया वो ये बताया गया कि हम में भीतर पड़े जो राग द्वेष है, जो अपने को अच्छा लगा उससे हमारा प्रेम हो गया, जिसने हमारे लिए थोड़ा सा प्रतिकूल करा उसके प्रति हमारा द्वेष हो गया, और इसी राग द्वेष की दुनिया में हम जीते हुए अपने मन को जो मरा मन टिक नहीं पाता, और यही हमारी परमात्मा से विमुक्ता का कारण बन जाता है। और उसके बाद तीसरा बताया कि परमात्मा की महिमा की अज्ञानता जो है ना, वो ही हमारा विमुख होने का एक तीसरा कारण, कि परमात्मा इतने बलशाली है, वो हम जो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो सर्वव्यापी है, वो अंतर्यामी है, हम सब बोलते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, तो हमारे से कैसे अपराध किसी का हो जाता है? कैसे हम वो जो कहते हैं कि सब सचराचर परमात्मा का ही रूप है, और फिर हम ये कहते हुए कि वो सारा ही उसका बनाया हुआ पसारा है, और फिर उसी सृष्टि की हम निंदा करते हैं, उसी सृष्टि के प्रति हम वैरभाव रख रहे हैं, तो ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ लक्षण है परमात्मा से विमुक्त होने। अपने अपने भीतर की मन को हम देखें, और फिर इसका निवारण जो बताया गया, अंततः काफी लंबी श्रृंखला है, तो बताया गया अंततः इस परमात्मा से विमुक्ता का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि करहु सदा सत्संग। जब बहुपाल करिए सत्संगा, तबई होई सब संशय। ये संशय बने पड़े हैं हमारे मन में कि पता नहीं परमात्मा है, आते हैं प्रभु के पास कि प्रभु हमारे संकट हरो, लेकिन उसके बाद फिर आदमी फिर बेचैन हो जाता है, फिर डोल जाता है। और ये हम जैसे कुछ जीवों की बात नहीं, ये बड़े बड़ों के साथ ये चीजें। और आज रावण जो है इतना महाप्रतापी, विद्वान कोई कम नहीं था, उत्तम कुल का था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन जब जिसके पास प्रभुता, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभुता आती है तो बड़े बड़ों को मत आता है। और यहाँ अंगद आज वो बोल रहे हैं कि प्रभुता पाई जाही मद तो आ ही जाता है, क्योंकि सब माया के पसारे में हम बैठे हैं। और यहाँ पर अंगद अब कहता है कि हे रावण, तू उनको छोटा कहता है राम को, वो राम वो तू उस दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर और जिसने तेरा ज्ञान जान लिया, तू उसको कहता है वो वानर है। अब इसमें एक विरोधाभास थोड़ा दिखता है। जब रावण के दरबार में अंगद आया तो उसने ये बोला था कि वो छोटा सा कपी, वो तो यहाँ पर जब जला के गया है ना तो छुपता फिरता है, और वो तो सुग्रीव को वो भी नहीं दिखाया। ऐसा भी हम सब सुनकर ही आए हैं। और यहाँ पर अब हनुमान जी को जो है वो कितना, यही एक चतुर दूत का लक्षण होता है
यहाँ पर अंगद जी जो हैं एक राजदूत के रूप में आए। देखो हनुमान जी जो थे वो थे रामदूत, रामदूत में माधुजा, लेकिन जो अंगद जी हैं ये युवराज, युवराज जो ये अंगद है ये राजदूत हैं और ये संधि के एक प्रस्ताव को लेकर आए थे रावण के सामने, लेकिन रावण ने अपनी मूढ़ता में अभिमान के कारण उस संधि के प्रस्ताव को भी ठुकराया। तो यहाँ पर आज वो उनकी महिमा का बखान कर रहा है, किसी भी तरीके से रावण के यश को, उसके बल को नीचा करना चाहता है कि तू कहाँ अपने आप को बलशाली समझता है। वो हनुमान वो कोई बानर नहीं है, वो तो अवतारी पुरुष, वो तो रुद्र है और वो तेरे गुरु भी हैं, लेकिन रावण नहीं समझता और कहते सोनिया सुनो रावण परिहरि चतुराई भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। रावण हनुमान जी की तो प्रशंसा भी करता है ना, है कभी एक महाबलशाली। तो अभी रावण ना कुछ कहने को तैयार होता ही है, तो लेकिन अंगद अपनी बिल्कुल रो में बहे जा रहा है और वो एकदम रावण को कहता है सुन रावण, दूत है और महाप्रतापी त्रिलोक विजयी जिसने समस्त देवताओं को बस में करा है और पूरी सभा में वो बैठा है और दूत आकर ऐसा उसको बोल दे सुन रावण परिहरि चतुराई। ये एक भक्त का लक्षण है। अंगद के विश्वास की जो परीक्षा हुई है वो लंका के सभा में हुई है, रावण के सामने। यहाँ पर अंगद जो था उसके पास सब कुछ था, लेकिन युवान है, उसमें शक्ति है, उसमें ज्ञान है, इंद्र का अंशी है वो, और लेकिन उसमें विश्वास थोड़ा सा डोलता था, क्योंकि जब समुद्र लांघना था तभी उसको ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। लेकिन आज जब वो यहाँ पर रावण के दरबार में है तो आज उसने अपने विश्वास को, यहाँ घनीभूत विश्वास को पक्का दिखाया है और यहाँ पर अब उसकी इतनी हिम्मत है कि सुन रावण परिहरि चतुराई। अब इतनी बात कहने की क्षमता अंगद की नहीं है, ये पीछे से कोई फोर्स दे रही है उसको, कोई ताकत दे रहा है। उमा दाऊ जोशित की लाई सबई नचावत राम। हमारी कोई औकात नहीं है और इसी चीज को जब हम समझ लें अपने जीवन में कि हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ कठपुतली हैं, तो जीवन की धारा ही बदल जाए। और फिर जो हमारी विमुक्ता चल रही है, जो अभी हमने चर्चा करी, कि वो विमुक्ता हमारी सन्मुक्ता हो जाए और जैसे ही सन्मुख होंगे तैसे ही हमारे जन्म जन्म के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाए। सबसे पहला लक्षण तो बस वही, मेरे को जो अपने सूत्र मैंने अपने जीवन के लिए कि पाप में रुचि क्या कम हुई, पाप कर्म करने में। अब पाप कर्म करने एक सूत्र में ले लेंगे, देखो कोई डूबता जा रहा हो तो कहते हैं ना डूबते को तिनके का भी सहारा। एक सूत्र भी ले लेंगे, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। 7 या 5 चौपाई भी कोई अपने जो मन को हरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली गोस्वामी जी के अपने हृदय में धर लोगे ना, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर। ये 7 या 5 चौपाई भी अगर हृदय में धारण कर लोगे तो गोस्वामी जी का ये डिमडिम घोष है उत्तरकांड में अंत में कि ये जो दारुण अविद्या रूपी माया हमें सता रही है, ये पंच विकार, ये जो मद मान मोह मत्सर, अब ये सब जितने विकार हैं ये सब श्री रघुवीर अपने आप ही हर ले। देखो हरने में और कटने में फर्क होता है। काट दिया ना किसी चीज को, ना से रोग हरे सब किया, तो अब काट दिया तो वो दोबारा फिर उग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने हर लिया तो हरने वाले की फिर जो इच्छा है वो वापस देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं दारुण अविद्या पंच रचित, ये
ये हमारे हर लेंगे रघुवीर और वो अपने पास रख लेंगे कि अब मैं अपने साधक को शुद्ध बुद्ध करूं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं अंगद के मुख से कि हे रावण सुन, जो सुनने की बात है, तेरे 20 कान हैं, उसके बावजूद भी तू बहरे के समान बना हुआ है कि सुनु रावण परी परी चतुराई छोड़ दे भाई, चतुराई छोड़ दे। देखो चतुराई और चतुर ये दो अलग अलग है। चतुर होना अच्छा है, वो स्वामी जी कहते हैं कि रामई भजई चे नर चे चतुर नर, जो राम को भजता है वो नर चतुर है। लेकिन बुद्धि के प्रकाश में तुम्हें परमात्मा ने खूब बुद्धि दी है और उसके प्रकाश में तुम अपने स्वार्थ हित के लिए कुछ भी साधने के लिए दूसरे का कुछ भी गलत कर रहे हो, तो वो चतुराई है और उसमें तुम उसका नुकसान नहीं, स्वयं का खुद का ही नुकसान कर। गीता में आता है ना, आत्मा स्वयं का ही शत्रु है और स्वयं का ही मित्र। हम यहाँ किसी को धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मानस ने बोला है काहू न को सुख दुख करदाता, निजे वित परम भोग सब नाता। किसी को यहाँ हम ना सुख दे सकते हैं और ना ही हम यहाँ दुख दे सकते। हर कोई अपने बीजे हुए कर्मों की खेती खा। किसी ने एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण हो। एक बच्चा अंबानी के घर पैदा हो जाता है तो बचपन से ही उसको क्या क्या, और एक बेचारा झोपड़ी में आता है उसको कैसे कैसे संघर्ष, तो कोई कारण होगा। तो ये अपनी अपनी खेती करें, लेकिन हम अपने ही स्वभाव के कारण, अपने ही गुण के कारण हम खुद ही जलन, ईर्ष्या, राग, द्वेष में फंसकर अपने कर्मों को बनाए चले जा रहे हैं। हम सोचते हैं दूसरे को ठगा, अरे दूसरे को नहीं ठगा, माया तुझे ही ठग रही है। माया महाठगनी हम जानते, वो तुझे नहीं चाहते कि इस 84 के बेड़े से तू बाहर निकल जाए। वो चाहती है कि तू मेरे ही बंधन में बंधा रहे, और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है जीव, तो इंद्रिय द्वार आपको नहीं लगता, आप कभी संकल्प करते होंगे कि आज मुझे सारा दिन जो है ना बस ना कुछ गलत काम करना है ना ऐसा कुछ करना है, उसी दिन ही जैसे मान लो व्रत रखना है या कुछ है, उसी दिन सबसे ज्यादा भूख लग जाएगी। या आपने सोचा कि मैंने सुबह 4 बजे उठकर अपना ये नियम या अभ्यास करना है, भाई इतनी नींद आनी शुरू हो जाएगी। आपने सोचा कि मैंने हनुमान चालीसा करना है, हनुमान चालीसा करते करते विचार कहीं और चले जाए, ये कहीं और किसी का कुछ नहीं है, ये माया की जो है ना। देखो देवताओं को भोग अच्छे लगते, ठीक है, और सारे जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं इन पे सब पे देवताओं का स्थान है। जब तक तो इनको भोग देते रहते हैं देवता खुश रहते और पूरी सहायता करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि जीव अब कुछ उससे ऊपर की सोचना शुरू किया, अब उसको कुछ अपने आत्मा के विकास के लिए करना है, तैसे तैसे वहां पे विघ्न आने शुरू हो जाते हैं, जिसका पूर्ण वर्णन उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर रूप में दिया है। कभी मौका लगे तो आप मानस का पारायण करना। तो ये जो यहाँ पर माया का पसारा है, इससे बाहर निकलने के लिए अंगद ने बहुत सुंदर सूत्र दिया कि सुनु रावण परी परी चतुराई, भजसी न कृपा सिंधुर। स्वामी जी कहते मन क्रम वचन, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई और भजत कृपा करिहाई। लोग कहते हैं हम पे कृपा नहीं हो रही, आप तो इतने महान, आप तो इतने ज्ञानवान, ये वो, अरे सारे ज्ञानी है यहाँ पर, लेकिन तू जरा मन से, वचन से और कर्म से चतुराई छोड़ तो सही, क्योंकि वो तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मुझ। वो परमात्मा विषमता रखता ही नहीं है, लेकिन अपनी ही चतुराइयां परमात्मा से हमें विमुख करे देता है। अंगद कहता है रावण तू छोड़े सब काम, तू उस रघुवीर को भज है, और फिर जो खल भय श्री राम
और लड़े। उसको कुछ काम ही नहीं है, उसको सिर्फ खाना है, क्योंकि परमात्मा ने कृपा से उसको पूर्व जन्म के उसके जो पुण्य रहे होंगे खूब दिया हुआ है। अब उसको तो बस खाना है और उसका दिमाग जो है लड़ने में, रावण को भी तो सब कुछ मिला, लेकिन अब उसका दिमाग जो है सिर्फ लड़ाई, इसको जीत लूं, उसको जीत लूं, उसका ले लूं, उसका ले लूं। जितना भी अपना संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, ये सारे के सारे फल के ही लक्ष्य हैं। अपने अपने जीवन में हम देखें, जो जितना बांटेगा उसको और दिया जाएगा, और जो जितना समेटेगा उसका कहते हैं कि उसका वो भी छीन लिया जाएगा। कहते हैं, जो हमारे शास्त्रों में भी आता है कि 10वां हिस्सा हमें देना ही चाहिए। अगर यहाँ नहीं देंगे तो कहीं डॉक्टर के पास जाकर देना पड़ेगा, कहीं वकीलों के पास जाकर, क्योंकि हिसाब तो इस धरती पे सबका होना ही है। तो अभी अपने हाथ से ही दे, लेकिन ये माया का जो पसारा है ना, कहते हैं हाथ में यमराज बैठे हैं, वो नहीं देने देते दान, वो नहीं देने देते किसी को कुछ। क्यों? कि अगर इससे पुण्य कर्म हो गए तो ये तो फिर हमारे चंगुल से निकल जाए। तो इसलिए ये माया के पसारे से निकलने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि जितना उसका नाम से स्मरण करो। मीरा निंदा मत करो, और एकांत जब भी मिले, सब काम हो चुके हों, तुम खाना वाना खा चुके हो, रात का समय अपने बिस्तर पे जा चुके हो, और उस 10 मिनट के लिए सोने से पहले अगर हम प्रभु का नाम ले लेंगे, प्रभु का गुणगान कर लेंगे, और उसको करते करते हमारी जो नींद आएगी वो हमारी निद्रा समाधि स्थिति बन जाएगी। तो अपने आप को जितने शुद्ध भाव में हम रख पाए, तभी हम इस माया के पसारे से, देखो भाई रावण, अंगद, ये सब लीला परमात्मा की व्यवस्था में आए थे, ये तो सब मुक्त होकर चले गए। मुक्त तो अब अपने को करना है कि अब अपना क्या होगा। हमारी तो अवस्था ये हो गई, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, इसकी उसकी 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 में फंसे हुए बाहरी, और जब तक भीतर नहीं जाएंगे तब तक हमें वो आनंद नहीं मिलेगा। और हमें तो यहाँ पर आनंद चाहिए, नगद आनंद चाहिए, ये हमारा अधिकार है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, हरि पद रति रस चरणों की जो रति है, प्रेम है, वो रस है। तो उस रस को हम क्यों ना पिए, और अपना पिया ही तो अपने को आनंद देगा ना। अभी दूसरे का सुन के तो इतना आनंद नहीं आएगा। अब गन्ने का रस आपने पिया हो, आपका बहुत मीठा है, तो वो तुम्हें अनुभूति, अपने को तो नहीं हुई, वो आनंद हमें लेना है। अंगद यही कह रहा है रावण को कि रावण सब चतुराइयां छोड़ दे, ये संसार में किसी की चतुराई चलने वाली नहीं। जब काल का डंडा पड़ता है तो बड़े बड़े यहाँ पर सिरे हो जाते हैं, और तू सिर्फ परमात्मा को भज। और कहते हैं कि तू अगर परमात्मा श्री राम का बैरी होगा तो ब्रह्मा और रुद्र भी तुझे नहीं बचाएगा। ब्रह्मा का मतलब, क्योंकि रावण को इस चीज का बहुत गरूर है कि उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया हुआ है, और जो रुद्र है शंकर के रूप में, वो तो उनके गुरु हैं। तो जब इतने बड़े मेरे साथ बैठे हैं तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अंगद उनको सचेत कर रहा है कि ये भी तेरे को नहीं बचा पाएंगे। और मूढ़ है कि जिसको बार बार बताया जाए और फिर भी वो जो नहीं समझ पाता। शंकराचार्य कहते हैं ना,
अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम मुंडम तदपि न मुंचति आशा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य मूढ़ कह रहे हैं, हे मूढ़मते, क्योंकि जब वो गए हैं एक नदी के स्थान से वहां पर उस पे स्नान करने, देख रहे हैं कि एक पंडित व्याकरण लिख रहा है और व्याकरण में से बहुत गलतियां निकाल रहा है। उन्होंने कहा ये व्याकरण वगैरह कुछ भी काम नहीं आएगी, भगवान का नाम भज, वही तेरे काम आने वाला है। राम नाम के हीरे मोती। भाई देखो, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, जिसका जो भी काम होगा, किस लिए जाते हैं कि ये 24 घंटे में हम जितना अपनी कमाई कर लाएं वो उतना अच्छा है, ठीक है। किसी की कमाई 1000 रुपया रोज की होगी, किसी की 4000, 5 जो भी होगी, तो रोज कोई ना कोई अपनी कमाई करके ला रहा है ना। अब उस कमाई में से कमाई है 4000 रुपया और खर्च कर दे 5000 रुपया, तो हाथ क्या आएगा? कुछ भी तो नहीं आएगा। यहाँ पर ये 4000 के लिए हम रोज निकलते हैं बाहर और अपना समय देते हैं, और या तो राम नाम के हीरे मोती जो तुम्हारे इस लोक में भी काम आएंगे और परलोक में भी काम आएंगे, उनके प्रति तो हमारा बिल्कुल भी। वो स्वामी जी कहते हैं, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम का प्रसाद ऐसा है, तुम्हारी समस्त चिंताओं को सपने में भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमें भरोसा नहीं। पर प्रॉब्लम सिर्फ विश्वास की कमी है। अंगद के प्रसंग में भी आया था कि जब इसने पाव रख दिया, और कितना बड़ा जुआ खेला है अंगद ने, जुआ ही खेला है वो, कि मैं सीता को हार के चला जाऊं। सबने वहां पूछा कि अगर तेरा ये पाव जो है ये उठा लेता कोई, तो तेरी ये प्रतिज्ञा का क्या होता? उसने कहा कि जब भक्ति होती है ना, तो अगर मगर कुछ नहीं होता। मेरे को एक भरोसा मेरे राम का था कि पुरानी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज। हम तो क्या नंगे आए थे, नंगे ही चले जाएंगे, लेकिन जो होगा तेरे नाम पे होगा, इज्जत तो तेरी जाएगी। तो कहते मुझे उस राम का भरोसा था कि जो एक मैंने प्रतिज्ञा रख दी, क्योंकि करवाने वाला भी तो वही है। ऐसा जो विश्वास हमारे जीवन में भी आ जाएगा कि जो हो रहा है उसकी ही कृपा से हो रहा, और उसकी सतत मेरे ऊपर निगाह चल रही है। देखो सीसीटीवी तो अभी आए ना, है ना, भागवत में आता है कि 14 प्रकार के सीसीटीवी अपने पे पहले से ही लगे हैं, अपने सब कर्मों का पूरा लेखा जोखा हो रहा है। अंत काल जब लेखा मांगे तब क्या मुंह देखना है। इसीलिए क्योंकि अभी माया ने ठग रखा है, और वो यहाँ अंदर यही समझा रहा है कि हे रावण, तू मूढ़ है इस समय और अपने गाल बजाए जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, तुझे बिल्कुल समझ नहीं है कि राम का वैर करने से क्या हाल होगा। तब सिर निकर कभी न गिरे आगे, परिहारी करनी राम सरलाई। जब राम के बाण लगेंगे ना, तेरे 20 के 20 जो ये 10 के 10 जो सिर है, ये कंदुक मैंने गेंद की तरीके से ऐसे घूमेंगे, और जितने भी वहां वानर होंगे, एक सिर को ऐसे मारेगा गेंद की तरह, एक ऐसे मारेगा, और तेरे इस कोई भी इतने ऐश्वर्य की, इतने राज्य की, इतने बल की, कोई भी वहां पर राम के बाणों के सामने कोई भी औकात नहीं रह जाएगी। सिर से खेलेंगे जो तू आज मुकुट लगाए बैठा है। ये सब हमारे जीवन को समझाने के लिए कि किस चीज का हम अहंकार करें। यहाँ पर करने लायक है क्या ऐसा अहंकार? लेकिन ये जो माया है, आदमी कहते हैं कि जब बालक जन्मता है तब वो माँ के गर्भ से नहीं तो बहुत खाता है कसमें कि मैं प्रभु का, कहते हैं जैसे ही जन्म लेता है तो एक ऐसी उसको थप्पड़ लगाई जाती है कि उसका सब ज्ञान छूट जाता है। फिर तो उसको लगता है मैं ही मैं, और कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर वो अंगद समझा रहे हैं कि तेरे इस सिर का, जिसमें इतना बड़ा दिमाग में भरा पड़ा है, ये सब गेंदों की तरह इस युद्ध मैदान के अंदर होंगे, और भालू और कपी इनसे खेलेंगे। जब ही समर को
अपने बाण फेंकेंगे तब तेरा ये हाल हो जाएगा। पहले से ही इसको समझा रहे। लेकिन मूड आदमी जो होगा ना, उसको ये समझ में नहीं आती। कहते दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो किसी के अनुभव से समझ जाते हैं, और एक वो होते हैं जो धक्के खा के सीखते हैं। तो हम कैसे जीवों की ये है कि धक्के खाते रहेंगे, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आती है। क्यों? जबकि शास्त्र समझाए जा रहे हैं कि क्या हम देखो, क्रोध ये जो है ना, लोभ की तो कुछ मात्रा में जरूरत रहती है भाई। अपना परिवार है, आगे अपने परिवार के लिए कुछ कल्याण के लिए भी आदमी को जोड़ना है, तो लोभ थोड़ा समझ में आता है। काम जो है, काम भी सृष्टि चलाने के लिए, और वैसे भी थोड़ी उसी मात्रा में, क्योंकि विभूति भी है तो वो भी समझ में आता है। क्रोध भी चलो थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि कभी कभी व्यवस्था को बनाने के लिए थोड़ा बहुत क्रोध भी कर लेना समझ में है। लेकिन अहंकार की क्या जरूरत है? द्वेष की क्या जरूरत है? निंदा की क्या जरूरत है? क्या इनके बिना काम नहीं चल सकता? लेकिन मूल व्यक्ति जो है, कितना ही उसको समझाओ उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये रावण की ये बात थी कि अंगद उसको खल कह रहा है, अंगद उसको मूढ़ कह रहा है, अंगद उसको कितना ही सुना रहा है, लेकिन वो सुने जा रहा है ये उसकी। लेकिन ये मैं फिर बताऊं आपको, ये सब व्यवस्था के रूप में आए हैं, लेकिन ये हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए आए हैं कि हम इनके बातों से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और तब की चल रही असकार तुम्हारा, आस बिचारी भजू राम द्वारा। कहते तब तुम्हारे ये सब गाल नहीं बनेंगे। गाल बजाना मैंने फालतू की कुछ भी अनर्गल बातें बोल देना, ये तब तुम्हारी कोई बोलती बंद हो जाएगी जब राम के बाण यहाँ पर युद्ध में चलेंगे। और इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ कि सब छोड़कर अब तुम उदार जो राम है, जो ऐसे कृपा सिंधु हैं कि बिना कारण के वो सब पर दया करते हैं, ऐसे राम को तुम भजो। और सुनात बचन रावण पर जरा, जगत महान जनों के मारा। जैसे ही राम का भजन कहने की बात हुई, एकदम उसके अंग जो है रावण के क्रोध के कारण एकदम जल पड़े, और आंखें उसकी भावभंगिमा इतनी ज्यादा ऐसी हो गई कि सारे सभासद जो है वो उसको देखकर हैरान हो गए, और कि ये हो क्या रहा है। और गोस्वामी जी उपमा देते हुए कह रहे हैं कि जरत महानल जनुवृत पर, जैसे महान दावानल अग्नि में घी की आहुति डाल दी जाए, और सबको मालूम है कि घी की आहुति जलती है तो अग्नि और प्रज्वलित होती है। तो यहाँ पर घी की आहुति क्या है कि राम का भजन कह दिया उसको करने के लिए, वो उसके लिए अभिमान रूपी अग्नि में एक तरीके से बढ़ाने का काम कर दिया कि मेरा दुश्मन, उसके लिए तो कहता है कि भजन करूं मैं उसका, अरे हम तो युद्ध करेंगे। क्योंकि ये जो मति है ना, जहाँ सुमति तह संपत्ति, और जहाँ कुमति तह विपत्ति। इसीलिए बार बार मैं कहती हूँ कि हम सबको माँ जानकी की जो ये वंदना करते हैं कि हे माँ हमारी बुद्धि को निर्मल कर। ये बुद्धि के सारे खेल हैं, ये बुद्धि अगर हमारी सुधर जाएगी तो आधी से ज़्यादा हमारी समस्याएं जो हैं वो ठीक हो जाएगी। देखो, रोग सिर्फ शरीर के रोग नहीं होते, रोग हमारे मानस के रोग भी होते हैं। आदमी को कई बार बुद्धि में ऐसा हो जाता है कि मैं बीमार ही हूँ। कोरोना के लिए कई लोगों की दिमाग में बैठ गया ऐसा कि मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी मेरे संपर्क में हैं, वो इसलिए यहाँ नहीं आ पा रहे हैं कि हमें कोरोना का डर है। सही में बता रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग क्योंकि बुद्धि में पड़ गया है। अरे भाई अभी क्या कोरोना, तुम ये देखो कि और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो पूरे कोरोना में काम करते रहे, बाहर जाते रहे और कोई दवाई नहीं ली और उनको कुछ भी नहीं हुआ, मास्क भी नहीं लगाया। तो राम कृपा से क्या नहीं हो सकता, लेकिन ये जो बुद्धि है अब उसको कौन समझाए। इसीलिए हम कहते हैं माँ हमारी बुद्धि को तो शुद्ध कर। देखो हम सब ने अनुभव किया होगा कि बालक गंदा होता है ना तो बाप भी नहीं उठाता है उसे, वो भी अगर होगा ना तो उसको माँ को कहेगा कि पहले इसको साफ करो और तब वो खिलाए।
ए माँ जो है ना, जानकी माँ, यही हमें पहले शुद्ध करेगी। जब ये शुद्ध करेगी राधा रानी ये हमें शुद्ध करेगी, तभी कहीं राम और कृष्ण की कृपा हम पर बरसेगी। क्योंकि स्वच्छ तो सबको ही पसंद आता है। इसीलिए हम जैसे लोगों को माँ की शरण में, क्योंकि माँ जो है ना, जैसे कई लोगों को ये लगता है कि ये जो हम शक्ति की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। माँ की जो पूजा करेगा उसको भी मोक्ष के लिए द्वार खुल जाता है, क्योंकि बालक को तो वही साथ है। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने दिखा रहे हैं। और देखो, ये पहले भी बात आ चुकी कि गोस्वामी जी ने ये कहा था कि मैं मानस की रचना तभी करूँगा कि प्रत्येक प्रसंग मेरे सामने साक्षात दिखेगा। इस समय रावण की सभा में गोस्वामी जी खड़े हैं और वो उनकी भाव भंगिमा देख रहे हैं। और उन्होंने जब ये देखा कि जरत महानल जन वृद्ध परा, तो कहते हैं कि रावण उस समय बोल पड़ा कि कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकराय मोर प्राण सुने जीते उजरा जय। अब बोलता है कि कुंभकर्ण के समान मेरा भाई इंद्रजीत जो है मेरा पुत्र है, अपने भाइयों का, अपने बच्चों का, अपने धन का, अपने बल का, उसको भी बहुत गुमान। और इसके सारे जितने भी उपाय बताए गए ना, सब सुंदरकांड में आ चुके हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा तंतनु भवन श्वेत परिवारा संजय ममता आग बटोरी मम पद मनई मान पड़े। 10 प्रकार के आसक्ति के जो केंद्र है वो सारे रावण के यहाँ पर बिल्कुल जीवन में लग रहे हैं। और अभी जो उसने अपने भाई का और जो अपने बेटे का जरा रोग दिखाकर अंगद को थोड़ा सा डराने की और बताने की कोशिश की है, उसका विशेष कुछ किया जाएगा। तो